जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। आपका स्वागत है। आज हम चौथे अध्याय के जिन दो श्लोकों की तरफ बढ़ रहे हैं, उन दोनों श्लोकों को पढ़ते हुए मुझे कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क और प्राणायाम ये भी याद आ गए। और आज हम बात करेंगे रिदम ऑफ ब्रेथ एंड दी एब्सोल्यूट रिदम की। श्रीमद् भगवद गीता में ये बात किस प्रकार से हम तक आती है, वहां तक जाने से पहले कठोपनिषद का ये संदर्भ आप तक पहुंचाया जाए। न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेतावुपाश्रितौ। इसका अर्थ दिया गया है, कोई भी मनुष्य न तो प्राण से न अपान से जीवित रहता है, किंतु जिस आत्मा में प्राण और अपान आश्रय लेते हैं उसी से सब प्राणी जीवित रहते हैं। यानी प्राण को आधार देने वाली जो आत्मा है वो जब देह में प्रवेश कर जाती है तो देह प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि आत्मा स्व प्रकाशित है। और जब आत्मा निष्कासित हो जाती है तो देह का जो प्रकाश है वो भी चला जाता है। अब प्राण के साथ जो अपान शब्द है उसको लेकर थोड़ा सा आप में से कई लोग जानते होंगे, मैं बहुत समय तक नहीं जानता था पंच प्राण क्यों कहते हैं। तो पंच प्राण की बात को करने के लिए हम थोड़ी देर बाद वापस मिलते हैं, यानी मिले ही रहेंगे। पर पहले एक और वचन रामकृष्ण परमहंस का देखें। डिवोशन टू गॉड इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन एज अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट्स डिक्रीजेस। तो जो कुछ इंद्रिय ग्राह्य विषय हैं उनकी तरफ हमारा जो आकर्षण है, लगाव है, वो जैसे जैसे कम होता है तो उसी अनुपात में जो भगवान की तरफ हमारी भक्ति है वो बढ़ती है, ऐसा उन्होंने कहा। और निष्काम कर्म की बात, निष्काम कर्म योग की बात निरंतर बह रही है हमारे लिए श्री कृष्ण की वाणी से अर्जुन की तरफ। पर बात जब हम आज के दो श्लोकों की कर रहे हैं तो उनको स्पर्श कर लिया जाए, उसके बाद प्राण और प्राणायाम न्यूयॉर्क विचार क्यों आया उस पर बढ़ेंगे। 29वां श्लोक है, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणम प्राणे पानम तथा परे अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। तो इन दोनों श्लोकों का अर्थ एक साथ जो दिया गया है कि दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। तो ये अपान वायु क्या है, प्राण वायु क्या है, ये मैं फिर से समझने का प्रयास कर रहा था। पूरी तरह नहीं समझाऊं, लेकिन जो ऊपर ऊपर की बात है वो आप तक बताऊंगा। उसके पहले इस अर्थ को पढ़ लूं। अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो यज्ञों को जानने वाले का मतलब ये हुआ कि जो विश्व चक्र है उसके साथ में अनुनादित होने की जो पात्रता है वो उनमें विकसित हो गई है। और ये प्राण को लेकर वहां तक कैसे पहुंच जाते हैं, और ये 5 तरह के जो प्राण बताए गए हैं उनके बारे में चर्चा करने के साथ साथ जो एक शब्द अनापान, यदि भगवान बुद्ध के संदर्भ से आपने सुना हो तो वो अनापान और ये प्राण और अपान ये एक ही है।
इसको बहुत सरल ढंग से कुछ संत ऐसे बताते हैं कि जो प्राणायाम के बारे में हम बाबा रामदेव जी से भी सुनते हैं, अन्य स्थानों से भी, तो एक इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ये पूरक हो जाता है, रुकता है तब क्या कुंभक है, फिर निकल गया तो रेचक है। तो ये जो इनके साथ उन्होंने प्राण और अपान को किस तरह से जोड़कर बताया है, उसको समझने के लिए जो पंच प्राण है, उसमें जो 5 तरह के हमारे प्राण हैं, तो जब हम पाश्चात्य ढंग से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतने सूक्ष्म स्तर पर प्राण के भेद को लेकर चर्चा करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में तो हमने ब्रेथ शब्द को ही पर्याय माना है प्राणों का। तो ये है व्यान, ये प्राणों के 5 प्रकार हैं, व्यान, उदान, प्राण, समान, अपान। तो एक तो प्राण मूल शब्द है, उसमें फिर से प्राण है। इस तरह से न्यूयॉर्क जो है, अगर आप जानते हैं तो न्यूयॉर्क स्टेट है और उसमें एक न्यूयॉर्क शहर भी है। तो इसलिए मैंने थोड़ा खेला उसके साथ में कि एक शब्द के 2 प्रकार स्थल के रूप में हो गए। यहां भी जब प्राण का विभाजन या भेद उसके बता रहे हैं तो व्यान, उदान, प्राण, समान और अपान है। अब महिमा देखें आप हमारे ऋषियों की, उन्होंने इन प्राणों के स्थान के बारे में भी संकेत किए हैं। तो व्यान तो वो है जो कि पूरे शरीर में व्याप्त हो, और उदान जो है वो कंठ में, और प्राण जो है वो हृदय में, और समान जो है वो नाभि में, और अपान जो है वो गुदा में। तो जो प्राण को अपान में हवन कर देते हैं, तो उसको अड़गड़ानंद जी महाराज किसी संदर्भ से इस प्रकार बता रहे थे कि जब हम पूरक प्राणायाम लेते हैं तो वो हृदय से उताव नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो प्राण हो गया। अपान में जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है बाहर जाने का, तो वो हो गया अपान को प्राण में हवन करना। पर इस बात को लेकर हम सम की तरफ जाएं तो प्राणों पर ध्यान देने के जो प्रकार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उनका आधार लेकर प्राण के द्वारा इंद्रिय किस तरह व्यवहार करेंगी, मन कहां कहां भागेगा, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो जब सम की अवस्था आने के साथ साथ एक प्रकार का नियंत्रण, एक प्रकार की संयत अवस्था हो गई। और एक महत्वपूर्ण बात है, जब हम प्राण अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब बाहर जो कुछ भी वैचारिक स्पंदन है उसको भी हम ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे अंदर का जो कुछ चिंतन है उसमें कुछ चिंताएं भी हैं। तो जब हम अपान करें, जब प्राण को निष्कासित करें, तो वो बाहर निकाल रहे हैं। तो ये दोनों हमारे प्राण का आना जाना जो है, अगर वो असंतुलित रहता है तो हम बहुत व्यग्र हो जाते हैं। हमको छोटी छोटी बात से ऐसा लगता है कि विस्फोट हो जाएगा, और ऐसे विस्फोटक मनुष्य आपने भी देखे होंगे, हो सकता है आप और मैं भी उस क्षण तक गए हों जहां हम एकदम विस्फोटक से हो जाते हैं। तो ये बात और दूसरी तरफ ले जाता है, जो तीसरा श्लोक, तीसरा वाला जो श्लोक है। अब आपने यहाँ पर बताया कि अपरे नियता हाराहा प्राणान प्राणेशु जुहति। तो नियमित आहार जो करें, यानी जितना खाना है उतना ही खाएं, उससे ज्यादा नहीं खाएं और कम भी नहीं खाएं। तो योग साधने के लिए प्राण संपर्य आहार उतना ही हो जितना आवश्यक है, आवश्यकता से अधिक नहीं हो। इस प्रकार की बात को लेते हुए एक आश्वस्ति जो है मनुष्य के भीतर उसके आनंद का स्पर्श करने की, उसको श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को जब श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं तो तरह तरह से हमारे लिए प्रकट कर रही है। और ये प्रकटन जो है मांग करता है कि हमारी एकाग्रता हो, तब वो थोड़ा थोड़ा पकड़ में आएगा। क्योंकि बातें ऊपर ऊपर की लग जाती हैं जब हम ऊपर से देखते हैं, लेकिन वो है सूक्ष्म, और जब तक हम सूक्ष्म स्तर पर उनसे जुड़ने के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं करते हैं तो फिर वो स्वाद नहीं आता है जिसको लेकर जीवन पूरी तरह से
परिपक्व अवस्था में हो जाए, पुलकित अवस्था में हो जाए। तो यज्ञ का जो ये विषय है वो बहुत ही गहन है, और हम उसका थोड़ा थोड़ा स्पर्श करने का भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें आपका जो साथ है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और परसों हमारे इस क्रम का 100वां दिन पूरा होगा, तो कुछ आप में से आशीर्वाद या शुभकामनाओं के संदेश आए हैं, कुछ और भी आए, उनको लेके कुछ विशेष प्रस्तुति परसों की हो, ऐसा प्रयास रहेगा। तो आप जुड़े रहें, अपनी प्रतिक्रियाएं कुछ कुछ जो आती हैं उनको और बढ़ाएं बढ़ाएं, तो यज्ञ का ये आनंद श्रीमद् भगवद गीता के साथ का आगे चले। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।